सवाल है सीधे प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आते हुए, जब वही ब्राह्मण वर्ग बहन मायावती को वोट करके सत्ता की कुर्सी पर बिठाता है, वो एक अलहदा विषय, वहां पर वो जातियों की जो भ्रांतियां हैं वो टूट जाती हैं। एक ऐसी महिला, उसके पहले भी वो कई बार मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन अलग अलग दलों के समर्थन से नहीं। 2007 में पहली बार उनको प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन उनके भी मुख्यमंत्री रहने या इसके पहले भी कई बार रही, या दूसरी भी सरकारें जो बदलती गई, जो दलितों की आवाज उठाने की बात तो कहती हैं, लेकिन उतना बड़ा बदलाव नहीं लेकर पाई। आखिर क्या कारण रहा कि आज भी दलितों को लेकर आजादी के इतने साल बाद भी हम विमर्श कर रहे हैं, बजाय उनको कि एक समानता का अधिकार दिला पाए हों? चित्रा जी, मैं एक थोड़ा सा जोड़ दूं आपको। आपने कहा कि भारत के संविधान में बहुत सारे चित्र हैं, उसमें दो चित्र मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ। एक तो सम्राट अशोक का भी है और अकबर का भी है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात जो आपका सवाल है, एक तो पॉलिटिकल सवाल आपका था कि बहन मायावती को ब्राह्मणों ने वोट किया, सभी वर्गों ने, जिसमें ब्राह्मण भी थे। छुआछूत को खत्म करने के लिहाज से ये एग्जाम्पल दे रही थी। लेकिन उसमें जो आंकड़ा है केवल 16.5%, 16.5% ब्राह्मणों ने बीएसपी को वोट किया था। दूसरी बात, जो जिम्मेदारी है हम सबकी, ये देश सिर्फ संविधान से चलेगा। इस देश के संविधान के ऊपर कोई भी किताब नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है। नंबर 2, सब कुछ संविधान में मौजूद है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा था कि हम संविधान कैसा भी बनाएं, बहुत अच्छा संविधान भी अगर गलत लोगों के हाथ में होगा तो वो नुकसान करेगा, और अगर एक कमजोर संविधान भी अच्छे लोगों के हाथ में होगा तो बेहतर प्रदर्शन हो सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 फरवरी 1948 को एक शब्द जिसको उन्होंने बहुत प्रयत्न से शामिल करवाया था, वो था बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। और मुझे याद है कि राजमोहन गांधी ने इस बात को स्पष्ट रूप से लिखा है, क्योंकि नेहरू ने जब उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, उस समय बंधुत्व शब्द उसमें नहीं था। ये बाबा साहब के प्रयत्न से हुआ, और बाबा साहब सबसे ज्यादा जोर दे रहे थे कि बंधुत्व के बिना समता और स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं हो सकता। लेकिन ये नहीं चलेगा कि हम तो आपको भाई माने, और मैं प्रोफेसर विवेक कुमार के शब्दों में कहूं कि ये भाईचारा कैसे चलेगा कि हम आपको भाई माने और आप हमको सिर्फ चारा माने। ये नहीं चल पाएगा। ये तभी समानता स्थापित हो सकती है जब ये जो श्रेष्ठता का बोध कुछ लोगों के दिमाग में है, वो जब तक खत्म नहीं हो जाता, बल्कि जिन लोगों के मस्तिष्क में हीनता का बोध है, जब तक वो नहीं खत्म हो जाता। तो ये जब तक आप नहीं कर रहे हैं, तब तक मुझे लगता है कि समता स्थापित नहीं हो सकती। नंबर 2, जो बात बाबा साहब कह रहे थे बार बार, और मुझे याद आता है पूना पैक्ट। मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं कुछ और लोगों से कि पूना नाम लेकर बोल सकते हैं आप। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं यहाँ, बल्कि कुछ हमारे अम्बेडकरवादी मित्र हैं, वो पूना पैक्ट को लेकर के गांधी की आलोचना करते हैं। मैं उसी पूना पैक्ट के जरिए हासिल हुए आरक्षण के कारण यहाँ बैठा हुआ हूँ। मेरी पढ़ाई और मेरी नौकरी उसी के बलबूते मिली। मेरी योग्यता क्या है इससे तय नहीं होता है चित्रा जी, हमारी योग्यता तय होती है हमारी जाति से। और अगर आपने नहीं इस बात को समझा है, जो ज्योतिबा फुले ने कभी कहा था कि जो सहता है वही कहता है। अब मैं अपनी जिंदगी के बारे में नहीं बताऊंगा, या हम सब के अनुभव वो हैं। बहरहाल, जो गांधी जी का काम था कि सवर्णों के भीतर वो अपराध बोध पैदा करना कि हाँ, हमारे पुरखों ने अन्याय किया है। और पूना पैक्ट के समय उन्होंने बाबा साहब से कहा था कि हिंदू धर्म के लोगों ने जो अन्याय किया है, उसे प्रायश्चित करने का मौका डॉक्टर अंबेडकर साहब हमको दे दीजिए। खुद पूना पैक्ट पर उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया है, मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद वगैरह वगैरह लोगों ने किया। लेकिन यह प्रक्रिया आजादी के कुछ समय के बाद रुक गई। होना जो चाहिए था कि बंधुत्व का भाव हर किसी व्यक्ति में, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, यही बंधुत्व का भाव इस देश को जोड़ सकता है। वरना तोड़ने के लिए तो बहुत सारे संस्थान और बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं, जिन रात दिन इनका यही काम है कि कैसे इस देश को विभाजित किया जाए। ये जो संविधान है, उस संविधान में सब कुछ है, और वही इस देश को मजबूत भी बनाएगा। और जो ख्वाब आप देखते हैं, कौन नहीं देखता है? क्या दलित की भागीदारी नहीं है? हम जिस लखनऊ में बैठे हैं, उदा देवी पासी का मैंने नाम लिया,
इसी से थोड़ा सा आगे उदा देवी पासी ने 36 अंग्रेज सिपाहियों को मौत के घाट उतारा था। 1857 में जब अंग्रेज सिपाही गुजर रहे थे उन्नाव से लखनऊ की तरफ, वहां पर 1500 पासियों ने मिलकर के पत्थरबाजी की थी अंग्रेजों पर। उनके पास पत्थर था, उन्होंने पत्थर मारा। लेकिन भारत के आजादी के आंदोलन में कितने दलितों का नाम है? नहीं है। अगर इतिहास में हमको जमींदोज कर दिया गया, अगर वर्तमान भी हमसे छीना जा रहा है, तो फिर हमारा भविष्य क्या होगा, हमारी औलादों का भविष्य क्या होगा? ये इसलिए पीड़ा है चित्रा जी। ये शिकायत हम किससे करेंगे? हम शिकायत करेंगे इस देश के मुख्यमंत्री, इस देश के स्टेट से, उसी से शिकायत करेंगे। बिल्कुल 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 नहीं सर, रामचंद्र गुहा से लेकर के बहुत सारे लोग इस देश में हैं जो इस देश को बचाने और बनाने के लिए लगे हुए हैं। ठीक है, मिल जाएंगे तो पूछ लूंगी। ठीक है। फिलहाल चित्रा जी पर्याप्त है। फिलहाल चित्रा जी पर्याप्त है। ठीक है। नहीं, ये बात सच है। देखिए, इसी वजह से समय समय पर बार